गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए सुखमय हो, अच्छा हो और अच्छे से बीते। आप लोग जो चाहे वो आप लोगों का हर इच्छा पूरा हो। चलिए इसी मंगल कामना के साथ मैं आप अपने चैनल पे आप लोगों का ढेर सारा स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों सिमी की डायरी में 3 हिंदी नॉवेल हमारा कंप्लीट हो गया है, तो नए साल में अब नया नॉवेल लेके, हिंदी नॉवेल लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो अब तक आप लोगों ने 3 नॉवेल देख चुका है। एक उधार का सुख, दूसरा मीठी, तीसरा जो है सो डैड मेरी शादी करा दो। तो आज चौथा नॉवेल जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, इसका शीर्षक मैंने रखा है सपने पूर्व जन्म के। सपने पूर्व जन्म के। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर को फिर से एक बार विश करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ नया हिंदी नॉवेल सपने पूर्व जन्म के। आयुर चौहान अपने अरबपति बाप का छोटा बेटा था। उससे बड़े 2 भाई थे और एक बहन थी। उसका छोटा सा मगर खुशहाल परिवार था। उसके पिता मुकुंद लाल चौहान एक एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो चुके थे। उन्हें भी कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ भी पता नहीं था। वो अपने माँ बाप के साथ वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने निकला था कि बस का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो बच गया था पर माँ बाप चल बसे थे। वहीं सेठ दीनदयाल जो कि अपनी पत्नी के साथ माता का दर्शन करके लौट रहे थे, इस 2 साल के बच्चे को देख ठिठक गए थे। अपनी कोई भी संतान उनकी नहीं थी। बच्चे की चाह ही माँ के दरबार बराबर खींच के ले जाती थी। शादी को 20 बरस हो चुके थे। चारों भाइयों में वो छोटा था। सभी निसंतान होने का ताना देते नहीं थकते थे और अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्र बढ़ रही थी। सबों की गिद्ध जैसी नजर उसके प्रॉपर्टी पर आकर तो रुक गई थी। तीनों भाइयों के बच्चे उन्हें प्यारे थे। वो सबों के नाज नखरे भी उठाते थे, पर वो जानते थे कि यह सब दिखावा है। वो भले किसी को कितना भी प्यार कर ले, पर वो जानता था सभी उससे नहीं बल्कि उसके दौलत को चाहते हैं। दोनों पति पत्नी भी अब समझ चुके थे कि बच्चा अब नहीं होगा। सभी डॉक्टर हार चुके थे। कमियां सेठ में थी, इसलिए दूसरी शादी करनी न सिर्फ बेईमानी थी बल्कि अपनी पत्नी रमा के साथ नाइंसाफी भी थी। इसलिए उसने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। घर में 4 बहन और 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सबों के आंखों का तारा नाजों से पला था। भाइयों के बीच बंटवारे के बाद सबसे कम दौलत, पुरानी हवेली और फैक्ट्री उसके हिस्से में आई थी। क्या करेगा, ज्यादा प्रॉपर्टी, बच्चे तो है नहीं। सबों को बोलने का मौका जो मिल गया था, उसने भी हंस के बात टाल दी थी। दोनों बूढ़े माँ बाप की सेवा की और उसके मरने के बाद क्रियाक्रम, दान पुण्य हर कुछ उसने ही किया। दोनों पति पत्नी ने सारे तीर्थ कर लिए पर मुराद पूरी नहीं हुई। पर आज इस बच्चे को देख करके दोनों दंपति ठिठक गए थे। वो बराबर माँ का दर्शन करने को आते थे, दान पुण्य करते थे, इसलिए सबों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। घटना को 1 सप्ताह बीत गया था। छोटा बच्चा पुलिस थाने में ही रह रहा था। माँ बाप की लाश घर में पड़ी थी। कोई भी खोज खबर लेने नहीं आया था। पेपर, रेडियो, अखबार हर जगह इस चीज की खबर आ रही थी। आखिर सेठ को रहा नहीं गया तो पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पुलिस थाने पहुंच गया था और अपने मन की इच्छा जाहिर कर दी थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि इन बेचारा का कोई नहीं है, इन बेचारों का कोई भी नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। इस बच्चे के हाथ से ही इसके माँ बाप का दाह संस्कार करवा देता हूँ। आप फोटो वगैरह खींच लीजिए और जरूरी कानूनी कार्यवाही करके हमें बच्चे को सौंप दीजिए। विश्वास रखिए, इसकी परवरिश अपने बेटे जैसे करूंगा और कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। और कभी भी कोई भी इसे वापस लेने आएगा और अपना बच्चा अगर ये जाना चाहेगा तो हम उसे जाने भी देंगे। आप जानते हैं सेठ जी, हम सब जानते हैं। ठीक है, हम अपने बड़े अफसर से बात करके देखते हैं। फिर सेठ ने ही उस बच्चे का नाम मुकुंद रखा था। 15 दिन वहीं ठहर के उसके माँ बाप का क्रियाक्रम कर, पूजा पाठ कर उस बच्चे को कानूनन अपना बेटा बना के गोद
सेठ दीनदयाल सारी जिम्मेदारी निभा करके पूजा पाठ करके उस बच्चे को कानूनन अपना बेटा बनाकर गोद लेकर के अपनी पत्नी के साथ अपने शहर लौट आया था। परिवार में खलबली मच गई थी। सभी ने इसका विरोध किया था। पता नहीं कौन है नहीं है, पर दोनों पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े थे। समूचा परिवार जो है सो नाखुश हो गया था। होते भी क्यों नहीं, अब दौलत हाथ से दूर होते जो नजर आ रही थी। साल भर के अंदर ही दीनदयाल और रमा समझ गए थे कि अब यहाँ रहना मुश्किल है। दोनों का जीना दुभर हो गया था। उसे बेटा मिल करके भी नहीं मिल पाया था और उसे लग रहा था कभी ये बेटा हमारा बेटा हो करके भी हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाते रिश्तेदार आए दिन उसके बच्चे के मन में जहर भरते रहेंगे। उसे उठते बैठते ना सिर्फ ताना मारेंगे बल्कि उसका जीना भी दुभर कर देंगे। इसलिए उसने बहुत सोच समझकर एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया था। अपनी सारी प्रॉपर्टी फैक्ट्री सब बेच करके अपना शहर अपना नाते रिश्तेदार सबों को छोड़ करके बिना किसी को कुछ बताए या बम्बई में आकर बस गया था। सेठ की उम्र तो 40-45 की हो गई थी, पर बच्चा अभी छोटा है। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी सर पर थी। सो सेठ दीनदयाल चौहान ने रात दिन एक कर दिया था और देखते ही देखते उसने काफी तरक्की हासिल कर ली थी। बेटा मुकुंद भी अमेरिका से पढ़ लिख करके वापस आ गया था और अपने डैड की कंपनी को संभालने लगा था। तब कहीं जाके रमा और दीनदयाल को चैन पड़ा था। उम्र 70-75 की हो गई थी, पर साया बन करके सेठ अपने बेटे के साथ रहता था। हर क्षण हर पल उसे गाइड करता था। समय बीतता जा रहा था। बेटे की शादी की, उसके 4 बच्चों को गोद में खिलाया था, तब जाकर के दोनों पति पत्नी का मन तृप्त हो पाया था। सेठ मुकुंद लाल चौहान दिन रात तरक्की करता गया था। आज माँ बाप दुनिया में नहीं थे, पर उसके दोनों बेटे अंकित और अमर उसके कामों को आगे बढ़ा रहे थे। छोटी की शादी उसने अपने मित्र के बेटे से कर दी थी। वो अपने घर में खुश थी। छोटा बेटा आयुर ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई का अंतिम साल पूरा करने में लगा था। बस कुछ महीने ही परीक्षा में बच गए थे। उसने भी सोच लिया था कि पढ़ लिख कर डैड का बिजनेस ही देखूंगा, उसी में कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। परीक्षा में बस 1 ही महीने शेष रह गए थे। आयुर का घूमना फिरना बहुत ही कम हो गया था। अधिकतर वक्त फ्लैट और किताबों के बीच ही बीत रही थी। दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना अभी फिलहाल बंद था। बातें होती थी तो सिर्फ साथ में पढ़ाई लिखाई की और साथ में पढ़ाई से संबंधित। तो दोस्तों, सपने पूर्व जन्म के इस हिंदी नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सेकंड एपिसोड लेके जल्द ही आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। तो चलिए मुझे सपोर्ट कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ, आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखने के लिए और आप लोगों का साथ देने के लिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।